सबसे पहला जो टॉपिक है अपना A1 A2 के अंदर दैट इज नेबन जात्स। फर्स्ट टॉपिक इज नेबन जात्स। सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये ग्रामर किस चीज की है। ठीक है, अब नोटबुक वगैरह जो भी है उसको बंद कर दो, पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। दो वर्ड से बना हुआ ये वर्ड है नेबन। नेबन एक प्रीपोजिशन आई होगी A1 में, वैक्सल प्रीपोजिशन नियर, पास में, राइट। और जात्स का मतलब होता है सेंटेंस, तो पास वाला सेंटेंस। किसके पास वाला सेंटेंस? एक सेंटेंस के पास वाला दूसरा सेंटेंस। ठीक है, हम इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग सेंटेंसेस की ग्रामर है। किसकी ग्रामर है? कनेक्टिंग सेंटेंसेस। नेबन जात्स से हम क्या करते हैं? कनेक्टिंग सेंटेंसेस बनाते हैं। और नेबन जात्स वर्ड आप सुनते ही आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। नेबन जात्स वर्ड जैसे ही सुनो तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि देयर विल बी अ कनेक्टर। क्या होगा? एक कनेक्टर आएगा। अब ये कनेक्टर कौन कौन से होते हैं ये हम सीखेंगे। दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो एक कनेक्टर, एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी जिसको हम क्या कह रहे हैं? कनेक्टर कह रहे हैं। नेबन जात्स का नाम सुनते ही तुम दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत कनेक्टर से होगी। हमेशा ऐसा कोई ना कोई वर्ड आएगा जो दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, उसको हम कनेक्टर कहेंगे। और दूसरी बात ये आनी चाहिए कि वर्ब होगी जात्स एंड। वर्ब कहां पर होगी? जात्स एंड है। जात्स एंड का मतलब हो गया यहां पर सेंटेंस के एंड में, आखिर में वर्ब चली जाएगी। ठीक है, और एक चीज और भी है, नेबन जात्स अकेला स्पीकिंग पार्ट में कभी कभी बना लेते हैं, पर उस टाइम पे इसके साथ का सेंटेंस ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है। अभी जब अपन A2 में नेबन जात्स को सीख रहे हैं तो हमको एक ध्यान रखना है, इसके साथ एक सेंटेंस और होता है जो हम A1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। A1 में हमने ऐसे सेंटेंसेस सीखे ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस, राइट। वो चाहे सिंपल हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब के हो, चाहे मॉडल वर्ब के हो, चाहे सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, पॉजिटिव, किसी भी ग्रामर के सेंटेंसेस हो, वो सारे कहलाते हैं हाउप्टजात्स। क्या कहेंगे उसको? हाउप्टजात्स। तो आपके पास अब दो तरीके के सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस हाउप्टजात्स एंड देन सेकंड सेंटेंस नेबन जात्स। हाउप्टजात्स जो है, हाउप्ट का मतलब होता है मेन। हाउप्ट का मतलब क्या है? मेन। तो मेन सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर मेन बात कही गई होगी। ठीक है, मेन सेंटेंस में क्या होगी? जो पहला सेंटेंस है उसमें मेन बात होगी कि हम जो भी बात कर रहे हैं, राइट, जो भी नेबन जात्स आ रहा है उससे पहले उसका कोई ना कोई उसका आने का रीजन इधर होगा कि ये क्यों आया है। ठीक है, तो हाउप्टजात्स जब भी आपने बनाया है तो आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है। इन दोनों के बीच में हमको एक रखना है कॉमा। ठीक है, और फिर नेबन जात्स का स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा। हमको चाहिए एक कनेक्टर, एक कनेक्टर आएगा। कनेक्टर के तुरंत बाद जनरली सब्जेक्ट रहेगा। कुछ सेंटेंसेस जैसे भी होते हैं या जिसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है ना, राइट। कनेक्टर होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है हो तो, और फिर वर्ब कहां चली जाएगी? सेंटेंस के एंड में चली जाएगी। जात्स एंड बोल दो, आमेंड बोल दो। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है नेबन जात्स के सेंटेंसेस बनाने का, कनेक्टिंग सेंटेंसेस बनाने का। अपने पास एक ऑप्शन और है, हम नेबन जात्स को पहले भी यूज कर सकते हैं, राइट। यहां पर तो हमने पहले क्या यूज कर लिया? हाउप्टजात्स यूज कर लिया। अब हम नेबन जात्स को पहले भी यूज कर सकते हैं। तो नेबन जात्स को पहले यूज करेंगे तो फिर पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। हमको कोई ना कोई एक कनेक्टर चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में वर्ब। ठीक है, और फिर अपन को चाहिए यहां पर हाउप्टजात्स, जो आपका मेन सेंटेंस है। वो सेंटेंस नेबन जात्स के बाद भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्यों आपको जो नेबन जात्स का जो कनेक्टिंग सेंटेंस की जो बात थी वो अगर पहले कहना चाह रहे हो तो फिर नेबन जात्स को पहले ले आओ। पर यहां पर अगर हाउप्टजात्स बाद में आ रहा है तो आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होने की बजाय किससे शुरू होगा? वर्ब से शुरू होगा। यहां पर हमें इसको वर्ब से शुरू करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उसको भी लगा दो। हाँ, वर्ब पहले आएगी। यहां पर इस छोटी सी चीज को ध्यान रखना। अरे ये तो इजी है, हाउप्टजात्स तो अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
ठीक है। और नेवन जाट्स का भी समझ में आ गया कि हाँ भैया कोई ना कोई कनेक्टर आता है ना, और वर्ब चली जाती है सेंटेंस के लास्ट में। फिर क्या बचा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बचा ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट ही यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये वाला पार्ट तो इजी है। इसमें फर्स्ट पार्ट भी इजी है कि नेवन जाट्स का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, या उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर हाउट जाट्स नेवन जाट्स के बाद आता है तो वी विल स्टार्ट इट विद वर्ब। हम इसको किससे शुरू करेंगे? वर्ब से शुरू करेंगे। अब सेंटेंसेस बनाएंगे अपन। जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, चाहे नेवन जाट्स हो चाहे हाउट जाट्स हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। मेन बात ये है, ये कनेक्टर कौन कौन से, ये हमको सीखने हैं। जितने भी कनेक्टर्स दिए गए हैं ना, ये अपन को सीखने हैं। ओके, सो अगला पार्ट अपना यही है, नेवन जाट्स कनेक्टोरम। नेवन जाट्स ये कुछ सिंपल वर्ड्स होते हैं, या इनको हमें लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, दास, वाइल, ओब, दामिट, अव्वल, आल्स, वेन। ये 7 कनेक्टर्स अपन को अभी लर्न करने हैं, ठीक है। दास, वाइल, ओब, दामिट, अव्वल, आल्स, वेन। दास का मतलब होता है दैट, हिंदी में क्या बोलते हैं? की, या की। इसको हमें यूज करना है टू टेल इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहो, किसी ने आपको कुछ कहा, उसने मुझे यह कहा कि, ही इज सेइंग दैट, तो दैट के लिए आपको क्या यूज करना है? दास, डबल एस लगाना है। वाइल का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि, रीजन बताने के लिए। इवन में भी आया था ना आडूसो में, डेन, DENN, डेन, ठीक है। यहां पे क्या है? बिकॉज। ये क्या करता है? या रीजन, ये रीजन बताता है, टू गिव रीजन, या कारण बताता है। अब डेन और वाइल में क्या फर्क है? डेन आडूसो का पार्ट है, उसकी पोजीशन 0 होती है, वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाइल आ गया, दास आ गया, ये जितने भी कनेक्टर्स आ गए, तो वर्ब सेंटेंस के एंड में चली जाएगी, आमेंडे चली जाएगी, ठीक है। ओब, ओब का मतलब होता है इफ, अगर, यदि। इसमें 50% काम हो भी सकता है और ना भी हो, मतलब हम श्योर नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्या सेंटेंसेज बनाएंगे। दामिट का मतलब होता है सो दैट, सो दैट ताकि, या सो दैट। इससे अपन 2 चीजें बताते हैं, एक तो बताते हैं रीजन एंड दूसरा रिजल्ट। रीजन एंड रिजल्ट दोनों के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अव्वल का मीनिंग होता है ऑल्दो, हालांकि। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हाँ, इवन भी बोल सकते हैं इसको, आप येट भी बोल सकते हो, या ये हमेशा बात करता है एक सिचुएशन से। 2 सेंटेंसेज होंगे, दोनों सेंटेंसेज में 2 सिचुएशन होंगी, एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी, एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी। या मैं बीमार हूं फिर भी पढ़ा रहा हूं, हालांकि हूं नहीं, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, या उसको समझ नहीं आ रहा फिर भी पढ़ रहा है, फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, राइट। तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे? अव्वल यूज करेंगे, है ना। ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बारिश हो रही है फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, या फिर कोई जॉगिंग कर रहा है, राइट। इस टाइप के अपोजिट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। आल्स, और आल्स का मतलब होता है वेन, और वेन का मतलब भी वेन होता है, और इसका मीनिंग इफ भी होता है कभी कभी इस वाले केस में। लेकिन इफ के केस में अपन बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ वेन को रखो, ठीक है। अब क्या फर्क है दोनों में? आल्स जनरली पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट में कोई काम वन टाइम, एक बार अगर हुआ है तो हमें आल्स यूज करना है, और वेन अपन को यूज करना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कोई काम बार बार हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम कोई काम बार बार हो रहा है, ठीक है। पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर। बाकी पास्ट में जो समय चला गया उसमें कोई काम, कोई इंसिडेंट, कोई
एक्टिविटी एक बार हुई है तो उस टाइम पे अपन आल्स यूज करेंगे, अदरवाइज क्या यूज करना है अपन को, व्हेन यूज करना है। चलो इनसे वन बाय वन एक एक कनेक्टर से हम सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि ये सब क्लियर हो जाए। ठीक है, A1 वाले सेंटेंसेस तो आते हैं ना आप लोगों को, तो फिर इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जर्मन में सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कनेक्टर इज दास। दास का मीनिंग है दैट, की या की। आई वॉन्ट टू से दैट यू आर माई फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। आई वॉन्ट टू से, मॉडल वर्ब का सेंटेंस, Ich möchte sagen। से के लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे, जागन। दास, दास कनेक्टर आ गया। कनेक्टर हमेशा अगले सेंटेंस का पार्ट होगा, इस चीज को ध्यान रखना। कनेक्टर हमेशा किसका पार्ट होगा, अगले सेंटेंस का पार्ट होगा। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसका मतलब तो क्या हो गया कि कनेक्टर आपने फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट कर दिया, राइट। तो यहां पे अपन को कॉमा कनेक्टर से पहले लगाना है। Ich möchte sagen dass you are my friend। you are my friend का सेंटेंस क्या बनता है, du bist mein Freund। तो bist चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। Ich möchte sagen dass du mein Freund bist। और ये स्पोकन में भी काम में लेते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि ग्रामर सिर्फ सीखने के लिए स्पोकन में काम में आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आती है। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जो लोग जर्मन सीख चुके हैं, है ना, बहुत सारों के साथ ऐसा होता है कि काफ़ी 4-5 साल निकल गए और फिर वो धीरे धीरे रूल भूलने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर जैसे मुंह से निकलता है वर्ब की पोजीशन जो आई वो आ गई, सामने वाले को समझ तो आ जाएगा पर वो ग्रामर तो गलत हो गई ना। तो अभी ग्रामर सीखने के टाइम पे ही इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये चीज दिमाग में एकदम से फिट हो जाए, राइट, कि क्या प्रोसेस पे अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, दास कनेक्टर आया तो वर्ब चलेगी सेंटेंस के एंड में। सेम इसी तरीके से डेयर लेरर जाग्ट, डेयर लेरर जाग्ट, कोई जरूरी नहीं है जागन वर्ब भी यूज करें, इन्फॉर्मियरन भी यूज कर सकते हैं, इन्फॉर्म, लेकिन हमेशा वही वर्ब यूज होगी जिनसे कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई ना कोई बात कही जा रही है ना। या डेर लेरर इन्फॉर्मियर्ट दास, टीचर इन्फॉर्म कर रहा है कि कल आप लोगों की एग्जाम है, या टुमारो यू हैव एग्जाम। दस जी कौन है, आप। दस जी मॉर्गन, टुमारो के लिए क्या यूज करेंगे, Morgen, you have an exam. Das Sie morgen eine Prüfung haben? Eine Prüfung haben. समझ में आई ये चीज? Das Sie morgen eine Prüfung haben. Okay? Meine Mutter schreibt, किसको लिख रही है, mir, मेरे को लिख रही है। अब क्या लिख रही है, देखो ये एनवीडीए टाइप का सेंटेंस है। एनवीडीए पढ़ रखे हैं ना अपन ने, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्सन डाटिव, थिंक आकुजाटिव। ठीक है, तो अब वो क्या लिख रही है, एक ईमेल लिख रही है। माइने मोटर श्राइब्ट मियर आईने ईमेल, लेकिन आईने ईमेल लगा देंगे तो फिर सेंटेंस पूरा लॉजिकल तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो बात अपन अधूरी रखते हैं जो अगले सेंटेंस में आ जाएगी। माइने मोटर श्राइब्ट मियर, मेरी माताजी मुझे लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं, कि आज वो नहीं आएगी। या das sie heute nicht कॉमन या फिर कॉम्ट, जी के हिसाब से जो वर्ब एंड में आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। समझ में आइए, कनेक्टर क्लियर है। चलो एक सेंटेंस और बना लेते हैं अपन। दी स्टूडेंटन डेंकन, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये ग्रामर तो डिफिकल्ट है, या दिस ग्रामर इज डिफिकल्ट। दस दी ग्रामेटिक, या दी की जगह अगर आप इंडिकेशन दो कि ये वाली ग्रामर, तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल यूज कर सकते हो। कभी आया क्या, दीजर आया ना इवन में, दीजर, तो अपन यूज कर लेंगे दीज है।
दस दी ग्रामाटिक या फिर दीजे ग्रामाटिक। और डिफिकल्ट लग रही है तो कर दो श्वेर, और इजी लग रही है तो आइनफाक, और ईस्ट वर्ब एंड में लग जाएगी। दी ग्रामाटिक ईस्ट श्वेर, दी ग्रामाटिक ईस्ट आइनफाक, ईस्ट एंड में आ गया। क्लियर है कनेक्टर? ऑल क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन? इन्फॉर्मियरन कंप्लीट वर्ब किसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया आपने? टीचर के अकॉर्डिंग, एर के अकॉर्डिंग। इश इन्फॉर्मियर, दू इन्फॉर्मियर्स, एर इन्फॉर्मियर्ड। ठीक है, तो टीचर कौन है? ही, एर। एर के अकॉर्डिंग हमने इसको कॉन्जुगेट किया है। और कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? सब क्लियर है? चलो सेकंड कनेक्टर पे आ जाओ। वाइल, बिकॉज, बिकॉज रीजन बताते हैं अपन वाइल से। ओके, उसको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूं। एर हर्ट निस्ट, एर hört nicht, he is not hearing, he is not listening. While I speak slow, yeah, while ich leise, leise, leise मतलब आवाज में धीरे। अगर स्पीड में धीरे की बात करोगे तो langsam, लेकिन langsam तो सुन सकता है ना? जो सॉफ्ट होगा थोड़ा वो नहीं सुनेगा। या while ich leise spreche, या क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूं, मैं जोर से बोल रहा हूं। आई स्पीक लाउड, spreche लाउड, मैं जोर से बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें, उनको, वे, जी, या while sie nicht hören, while sie nicht hören, जी के हिसाब से वर्ब आ गई ह्यूरन। क्लियर है सेंटेंस? तो कोई भी रीजन बता रहे हो आप वाइल को यूज कर लो। ओके, डेर मन फ्लिक्ट nach डॉइचलैंड, वो आदमी जर्मनी फ्लाई कर रहा है, जा रहा है, क्योंकि उसके रिलेटिव्स वहां पर रहते हैं। डॉइचलैंड, डेर मन फ्लिक्ट nach डॉइचलैंड, वाइल उसके आदमी, पॉजिटिव जाइन, जाइन पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव्स को हम बोलते हैं फरवांटे। वाइल जाइन फरवांटे, वाइल जाइन फरवांटे डॉट, डॉट किसको इंडिकेट कर रहा है? जर्मनी को। डॉट वोनन, क्योंकि उसके रिलेटिव्स वहां पर रहते हैं। हाँ, फरवांटे प्लूरल। वाइल जाइन फरवांटे डॉट वोनन। वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, है तो सही। वाइल जाइन फरवांटे इन डॉइचलैंड वोनन, वो चलेगा, लेकिन दो बार रिपीट क्यों करें जब एक डॉट से काम पता चल रहा है कि हाँ जर्मनी की बात कर रहे हैं। वह जर्मनी जा रहा है क्योंकि उसके रिलेटिव्स वहां रहते हैं, तो वहां वर्ड के लिए क्या आ गया? डॉट आ गया। डॉट का वैसे मतलब क्या है? देयर। हाँ, दा वोनन, दा भी यूज कर सकते हो इसकी जगह डी ए। ओके, वियर एसन इम रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं क्योंकि हमने घर पे खाना नहीं बनाया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे सेंटेंसेस कनेक्टर वाले प्रेजेंट में ही बनाओ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब, कैसी भी ग्रामर यूज कर सकते हो कनेक्टर के साथ में। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ग्रामर नहीं है, किसी वर्ब की ग्रामर नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टर जो है वो तो सिंपल कैजुअल वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो दो सेंटेंसेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फ्यूचर के सेंटेंसेस, राइट, पासिव के सेंटेंसेस। सो वी आर एसन इन रेस्टोरेंट वाइल, हमने घर पे नहीं खाना नहीं बनाया। वी हैव नॉट कुक्ड एट होम। Wir haben zu Hause nicht gekocht, तो haben एंड में चला जाएगा बस। नॉर्मल सेंटेंस क्या बना है? We have not cooked at home, wir haben zu Hause nicht gekocht। सर इसको ऐसे बनाया कि हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं क्योंकि
नहीं बनाया था, नहीं बनाया वो तो एक ही बात है, नहीं बनाया था वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, राइट? अभी इसलिए खा रहे हैं रेस्टोरेंट में क्योंकि हमने घर पे खाना नहीं बनाया, तो वो तो रिसेंट की बात कर रहे हैं ना, तो रिसेंट की जब बात करें तो पेपे स्वाई में बनेगा सेंटेंस, पार्टिसिप स्वाई, या राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, पेपे स्वाई पार्टिसिप स्वाई, ठीक है, पार्टिसिप परफेक्ट। वी आर एसन इन रेस्टोरेंट वाइल वी आर सू हाउसे nicht gekocht haben, क्योंकि हमने घर पे खाना नहीं बनाया। क्लियर? ओके, चलो वाइल का पार्ट क्लियर हो गया, तो अपन चलते हैं फिर ओब पे। ओब इफ, अगर, यदि, या द थर्ड कनेक्टर इज ओब। किस में लगा सकते हैं? नहीं, वाइड वाला रूल डेन के साथ कैसे लगा सकते हो? डेन बिकॉज वो तो आडूसो का पार्ट है, जितने भी आडूसो के वर्ड्स हैं, आबर, डेन, ओंट, जोंडन, ऑर्डर, उन सब की पोजीशन 0 होती है, मतलब वर्ब की पोजीशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें थोड़ी अपन वर्ब को एंड में लेके जाएंगे। हाँ, मॉडल वर्ब हो तो सेकंड पोजीशन पे जो मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट होती है वो एंड में जाएंगे। अभी बनाएंगे सेंटेंसेज, अभी अपन सेंटेंसेज इस पैटर्न से भी बनाएंगे, ये वाला जो सेकंड पैटर्न है ना, इससे भी बनाएंगे। पहले ओब कनेक्टर को देखते हैं अपन, ठीक है, ओब वाला कनेक्टर, या ओब का मतलब क्या हो गया? इफ, अगर, यदि, काम हो भी सकता है ना भी हो, या काम हो भी सकता है और ना भी हो, या हमें पता ही नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल रिवाइज द ग्रामर इफ देर इज एन एग्जाम, हम ग्रामर को रिवाइज करेंगे अगर एग्जाम होगी तो, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि एग्जाम है कि नहीं। वी आर विडरहोलन, नॉन सेपरेबल वर्ब, वी आर विडरहोलन दी ग्रामाटिक, ग्रामर को क्या बोलने वाले हैं अपन? ग्रामाटिक, या ओब वियर दी Prüfung haben, ob wir die Prüfung haben, if we have an exam, अगर हमारी एग्जाम होगी तो फिर हम ग्रामर को रिवाइज करेंगे। ओब कनेक्टर को आप पहले भी ला सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश होगी तो ओब एस रेगनेट, रेगनन वर्ब होती है, एस के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कर दिया अपन ने, है ना। ऐसा नहीं है कि वर्ब हमेशा सिर्फ इस, डू, एर, एस, जी, वी, एर, ईयर, जी के अकॉर्डिंग ही कॉन्जुगेट होती है। वर्ब तो कोई भी, थिंक अगर सब्जेक्ट होती है, कोई नाउन अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी तो कॉन्जुगेट हो सकती है ना। बस हमको ये देखना होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। ओब एस रेगनेट, अगर बारिश हो रही है, इफ इट रेन्स, तो हम क्या करेंगे भाई? घर पर ही रुकेंगे, वी विल स्टे एट होम। ब्लाइबन वियर सू हाउस है, ब्लाइबन वियर सू हाउस है, या ब्लाइबन पहले क्यों हो गया? यस, सेकंड वाला तरीका। हाउस जात अगर बाद में आता है तो किससे शुरू होगा? इट विल स्टार्ट विद वर्ब, वर्ब से शुरू होगा। या ओब एस रेगनेट, ब्लाइबन वियर सू हाउस है, वी विल स्टे एट होम, या ओब। चलो एक और सेंटेंस बना लेते हैं। ओब दू कॉम्स्ट, अगर तुम आओगे। देखो ओब को क्यों यूज लिया गया? ऑटोमेटिक फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने के लिए, है ना। काम अभी तक हुआ नहीं है, अरे तभी तो हमको नहीं पता कि हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, तो ओब से क्या बन रहे हैं? ऑटोमेटिक फ्यूचर के सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो ओब से अगर आप जो भी सेंटेंसेस बना रहे हो तो फिर इसके अंदर या वेर्डन यूज नहीं कर रहे। फ्यूचर के सेंटेंसेस में अपन ने ये सीखा है ना, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन यूज करके मेन वर्ब एंड में ले जाएंगे, राइट। पर यहां जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये काम तो अभी तक हुए ही नहीं। अभी तो हम सिंपल बातें कर रहे हैं कि अगर तुम आओगे, ओब दू कॉम्स्ट, तो हम साथ चलेंगे। गेहन वियर सुजामन, गेहन वियर सुजामन, हम कब कैसे चलेंगे? साथ में चलेंगे। ओब दू कॉम्स्ट गेहन वियर सुजामन, इफ यू कम वी विल गो टुगेदर, ठीक है। इस वेर्डन से बना देते हैं। चलो मॉडल वर्ब से बनाते हैं। मॉडल वर्ब का अभी आया नहीं ना। इश विल
फील एसन, आई विल ईट अलॉट, मैं खूब सारा खाऊंगा या फिर मैं खूब सारा खाना चाहता हूं, या विल किससे बना है, वोलन वर्ब से, या आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो। इश विल फील एसन, कब खाओगे, अगर खाना टेस्टी होगा तो। ऑफ द सेशन, नाउन, ऑफ द सेशन लेकर ईस्ट, टेस्टी के लिए क्या यूज करेंगे, लेकर, ऑफ द सेशन लेकर ईस्ट, इफ द फूड इज टेस्टी, ऑफ द सेशन लेकर ईस्ट, अगर खाना टेस्टी है तो। ठीक है, ऑब कनेक्टर हो गया अपना। देन वी हैव दामिट, सो दैट, दामिट हमेशा रीजन या फिर रिजल्ट की बात करता है। जब रीजन की बात करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वाइल से जो सेंटेंसेज बने हैं वो सारे हम दामिट से बना सकते हैं। दामिट के सेंटेंसेज अपन सारे वाइल से बना सकते हैं, लेकिन हमको लॉजिकल देखना पड़ेगा, तरीका देखना पड़ेगा, राइट। हर सेंटेंस की अपनी अलग कहानी होगी। सो योर फोर्थ कनेक्टर इज दामिट। दामिट का मीनिंग क्या हो गया, सो दैट, ओके। wir treffen im Park, क्या मीनिंग है इसका, वी मीट इन द पार्क, हम पार्क में मिलते हैं। दामिट वियर, ताकि हम, दामिट वियर über den Kurs diskutieren, damit wir über den Kurs diskutieren, ताकि हम क्या करें, कोर्स के बारे में डिस्कस करें। अगर आप यहां पे क्योनन वर्ब और लगा दोगे तो फिर ये सेंटेंस में थोड़ा और परफेक्शन आ जाएगा। damit wir über den Kurs diskutieren क्योनन, ताकि हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकें। तो बेस्ट बढ़िया वाले सेंटेंसेस अगर बनाने हैं तो दामिट के साथ लगा दो आप क्योनन वर्ब, दामिट वियर यूबर डेन कोर्स डिस्कूटियरन क्योनन, ताकि हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकें। ओके, दोनों वर्ब साथ आ गए फिर तो। ओके, दामिट से भी आप सेंटेंस शुरू कर सकते हो। दामिट इश आलस फस्टेयर, व्हाट इज फस्टेयर, फस्टेयर क्या होता है, अंडरस्टैंड। दामिट इस आलस फस्टे है, ताकि मैं सब कुछ समझ जाऊं, या लर्ने इश फील, मैं खूब सारा पढ़ता हूं, या फिर लर्ने इश एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा लर्न करता हूं। दामिट इश आलस फस्टे है। ओके, एक एनवीडी से सेंटेंस बनाते हैं। Ich gebe dir, I give you, ich gebe dir mein Buch, ich gebe dir mein Buch, बुक की जगह आप कर दो Deutsch Heft, Deutsch Heft, क्या हो जाएगा, माइनर क्यों हो जाएगा, एनवीडीए में तो पर्सन डाटिव होता है, थिंक आको जाटिव, माइन का क्या हो जाएगा, बुक के हिसाब से माइनर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अपोजिटिव, हाँ, बुक आर्टिकल दास, हाँ, तो दास के साथ कहाँ पे देर के साथ माइनर अपोजिटिव रहेगा ना, ऑब्जेक्ट माइन हो गया, माइन ही रहेगा, डेर का डेन होता है, माइन का माइनन मैस्कुलिन में होता है, न्यूट्रल में नहीं होता, ठीक है। तो ich gebe dir mein Deutsch Heft, I give you my German book, या damit du die Notizen, Notizen क्या होते हैं, Notizen schreiben kannst, ताकि तुम क्या कर सको, नोट्स लिख सको, या मैं तुमको मेरी नोटबुक देता हूं ताकि तुम नोट्स लिख सको। ओके, wir kochen, हम खाना बना रहे हैं, wir kochen damit wir essen, damit wir essen, या फिर essen
क्योनन, ताकि हम खा सकें। हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग सो दैट वी कैन ईट, सो दैट वी कैन ईट। ओके, तो ये नेक्स्ट कनेक्टर दामिट का हो गया। एंड देन वी हैव अपवॉल, अपवॉल हालांकि, ऑल्दो। द फिफ्थ कनेक्टर इज या ये सिचुएशन के अगेंस्ट में जब बात होती है हम तब इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस रेगनेट, एस रेगनेट या अब वॉल, एस रेगनेट बारिश हो रही है फिर भी, या रेगनेट, आरिजी, आरिजी एनईटी, चलो स्पेलिंग सही करते हैं, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, आरिजी एनईटी। सेंटेंसेस पूरा चेंज कर देता है, जस्ट ए सेकेंड। सिंपल सेंटेंस, रेगनेंट वाला बाद में लाएंगे। वियर कोखन नेस्ट अवोल वियर हुंगर हाबन, वियर कोखन नेस्ट अवोल वियर हुंगर हाबन। हम खाना नहीं बना रहे, है ना, वी आर नॉट कुकिंग ऑल्दो वी हैव हंगर, हालांकि हमें भूख लगी है। अव्वल को पहले लेके आ जाते हैं, अव्वल एस रेगनेट या आरिजी, ओके वापस से मैंने गलत कर दी स्पेलिंग, आरिजी रेगनेट, अव्वल एस रेगनेट। हालांकि बारिश हो रही है फिर भी क्या हो रहा है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, या स्पीलन दी किंडर द्राउसन, आउटसाइड के लिए क्या बोलेंगे, उल्टा कर दो, द किंडर स्पीलन द्राउसन अव्वल एस रेगनेट। ओके, wir lernen nicht, wir lernen nicht, we are not learning, obwohl wir morgen eine Prüfung haben, obwohl wir morgen eine Prüfung haben, हालांकि कल अपनी एक एग्जाम है। तो दोनों सिचुएशन अगेंस्ट हो गई ना, एग्जाम है तो फिर पढ़ना चाहिए, या बच्चे बाहर बारिश हो रही है तो फिर बच्चों को घर में खेलना चाहिए, राइट, भूख लगी है तो फिर खाना बनाना चाहिए। तो सिचुएशन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। वन मोर सेंटेंस, अव्वल डू माइन फ्रेंड बेस्ड, या ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, हिल्प्स डू मियर निस्ट, हिल्प्स डू मियर निस्ट, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे, हिल्प्स डू मियर निस्ट, या यू आर नॉट हेल्पिंग मी, या तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे, या अव्वल डू माइन फ्रेंड बेस्ड। ठीक है, तो ये अव्वल का यूज हो गया। कोई डाउट क्वेश्चन हो किसी को भी, ठीक है, पूछ लेना। यस, अव्वल एज रेगनेट, फिर उसके बाद में आवर लगा सकते हैं? नहीं, बीच में नया कनेक्टर क्यों फिट करना है? जैसे सेंटेंस ही ऐसे हो गया कि बारिश आ रही है लेकिन फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। जरूरत नहीं है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक वो मीनिंग निकल रहा है, सेंस निकल रहा है ना। तो हिंदी के हिसाब से नहीं लगाना, जर्मन की ग्रामर के हिसाब से चलना है। तो वो बात तो आपके दिमाग में हिंदी के कारण आई ना, तो फिर उसके हिसाब से नहीं चलना। जर्मन की जो ग्रामर का जो मीनिंग निकल रहा है, या हालांकि बारिश आ रही है फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो फिर भी के लिए तो अपन ने अलग से नहीं लगाया, पर मीनिंग तो वही निकल रहा है, राइट। तो वो जर्मन की ग्रामर से पूरा सेंस वही निकलेगा। अब वो लेस रेगनेट स्पीलन द किंडर द्राउसन, द किंडर स्पीलन द्राउसन, अब वो लेस रेगनेट। ठीक है, यहां पर बिस्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही। जाइन हाबन वेर्डन हेल्पिंग वर्ब तो हैं, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर के टेंस में, बाकी सब जगह मेन वर्ब। या डू बिस्ट आइन स्टूडेंट, तो यहां पर बिस्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज ए मेन वर्ब है।
सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी चलेगा, लेकिन मेन वर्ब आनी जरूरी है। मेन वर्ब के हिसाब से डू के बाद में आना चाहिए ना बिस्ट। हाँ, कौन से वाले में? अब बोल दूं माइंड बिस्ट। अब वोल की वजह से, कनेक्टर की वजह से वर्ब सेंटेंस के एंड में चली गई। इधर नेवनजात पहले यूज हुआ है, इधर बाद में, इधर पहले, इधर बाद में। तो जब भी कनेक्टर आता है, नेवनजात की ग्रामर यही कह रही है ना कि जब भी कनेक्टर आता है तो वर्ब कहां पर आ जाएगी? जात से एंड है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं। नंबर 6, व्हेन पहले यूज करते हैं। व्हेन का मीनिंग क्या हो गया? व्हेन इसको तब यूज करना है जब कोई काम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बार बार हो रहा है, होगा या फिर हो चुका है। आई बात समझ में? प्रेटेरिटुम की जो ग्रामर है वो इसके साथ बहुत कम यूज करनी है अपन को। ठीक है, ये किसकी बात करेगा? जब की। इंग्लिश में व्हेन का मतलब जब और कब दोनों होता है, पर जर्मन में कब के लिए फिर अपने पास WH वर्ड आता है, वन। क्या WH वर्ड आएगा? वन। चलो देखो इसको, सेंटेंस को। Du kommst zu mir, you will come to me, तुम मेरे पास आओगे या फिर तुम मेरे पास आते हो। When du Freizeit hast, जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है। Du kommst zu mir, you come to me when you have free time। ठीक है, तो ये जनरल ये बात होती है कि जब जब उसके पास फ्री टाइम होता है वो मेरे पास से आ जाता है। तो आप उसको बोल रहे हो कि तुम मेरे पास आते हो जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है। ओके, व्हेन इज एटवास, एटवास क्या होता है? समथिंग। या व्हेन इज एटवास फ्रागन विल, जब मैं कुछ पूछना चाहता हूं। व्हेन इज एटवास फ्रागन विल, तो मैं तुमको कॉल करता हूं, तो मैं तुमको कॉल करता हूं। तो अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंस, आई कॉल यू। रूफ इज डिश ऑन, अनरूफन वर्ब है ना, सेपरेबल वर्ब, ऑन एंड में चला गया। व्हेन इज एट वाज फ्रागन विल, रूफ इज डिश ऑन। ओके, वी आर माखन इन पार्टी, वी विल डू ए पार्टी। या हम पार्टी करेंगे। कब करेंगे पार्टी? जब तुम एग्जाम पास कर लोगे, फ्यूचर का, जब तुम एग्जाम पास कर लोगे। व्हेन यू विल क्लियर द एग्जाम, तो व्हेन डू द प्रूफुंग, व्हेन डू द प्रूफुंग बेस्टेस्ट, या तो यहां पर छोड़ दो, और स्पेशली फ्यूचर अगर शो करना चाह रहे हो तो इसको कर दो व्हेन डू दी प्रूफुंग बेस्टेहन वीर्स्ट, वेडन प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव पूरी आ गई अपनी एंड में, और जो सेकंड पोजीशन वाली वर्ब थी वो हम और भी एंड में लेके आ गए, आखिर में लेके आ गए। बेस्टेन मीन्स टू क्लियर, टू पास, टू पास। बेस्टेन का मतलब क्या हो गया? टू क्लियर, टू पास। ओके, व्हेन को शुरुआत में वापस से ले आते हैं। व्हेन द स्किन्ड, व्हेन द स्किन्ड क्रांकविड, जब बच्चा बीमार होता है। व्हेन द स्किन्ड क्रांकविड, जब बच्चा बीमार होता है। गेट दी मोटर, गेट दी मोटर कहां पर जाती है? इंस क्रांकन हाउस। इंस प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी ना, इंस क्रांकन हाउस, हॉस्पिटल में जाती है। या फिर ब्रिंग दी मोटर द स्किन्ड इंस क्रांकन हाउस। ये भी हो सकता है ना कि माताजी जो है वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके आती है, तो उस टाइम पे क्या सेंटेंस बन जाएगा? ब्रिंग दी मोटर द स्किन्ड इंस क्रांकन हाउस। ओके, लास्ट कनेक्टर अपना जो बचा है दैट इज आल्स। नंबर 7 इस्ट आल्स। आल्स का मतलब भी व्हेन होता है, लेकिन आल्स हमेशा किस में यूज होगा? पास्ट के लिए। पास्ट मतलब वी विल यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी आ रही है, मॉडल वर्ब जो आ रही है उसका पास्ट यूज करेंगे। और अभी अपन को हेल्पिंग वर्ब का पास्ट तो इवन में पढ़ा है अपन ने, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब का नहीं पढ़ा। तो कल की अपनी ग्रामर पास्ट ही है, ठीक है, ताकि अपन इस आल से भी और खूब सारे सेंटेंसेस बना पाए। अभी भी बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस। तो आल्स को आपको देखो पास्ट में यूज तो करना है, पर इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्टिविटी, इंसिडेंट वो कोई एक बार हुआ है। जैसे आप बच्चे लाइफ में एक ही बार थे, हो सकता है वो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होगा 3, 4, 5, 10 साल का, लेकिन आप बच्चे लाइफ में एक ही बार थे। या आपका 18वां बर्थडे एक ही बार आया था। 12th की एग्जाम इसने एक ही बार लिखी थी, एक बार लिखी थी, 2 बार, एक ही बार लिखी थी ना, राइट? ओके। कोई बोले कि मैं जर्मनी एक ही बार गया था, जब मैं जर्मनी में था। तो जब मैं जर्मनी में था तो फिर वेन यूज नहीं करेंगे, या वेन तो तब यूज करेंगे जब मैं जर्मनी जाता हूं, तो इसका मतलब मैं बार बार जाता हूं। लेकिन जब ये बोला जाए कि जब मैं जर्मनी में था, तो फिर आल्स यूज करेंगे। आल से भी अपन सेंटेंसेज स्टार्ट कर सकते हैं। als ich in Deutschland war, जब मैं जर्मनी में था तो क्या था भाई, तब मेरे पास ना ठंड वाले कपड़े नहीं थे, विंटर क्लाइडुंग। हाटे इश, हाटे, हाबन का सेकंड फॉर्म हाटन, हाटे इश काइने विंटर क्लाइडुंग, हाटे इश काइने विंटर क्लाइडुंग, ठीक है। लास्ट एक पास्ट की बात हो रही है, वार भी पास्ट है और हाटे भी क्या है, पास्ट है। ओके, यस। नहीं, वैन पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई काम बार बार हो रहे हो, मल्टीपल टाइम, जब कोई काम रिपीट हो रहा हो बार बार या मल्टीपल टाइम, और आल्स यूज करना है एक बार के लिए, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि वैन तब यूज करेंगे जब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं जर्मनी जाता हूं, मतलब मैं तो जाता रहता हूं, राइट, उस केस में फिर वैन यूज करेंगे। अदरवाइज पास्ट के लिए, वन टाइम इंसिडेंट के लिए हम आल्स यूज करेंगे। ओके। डू वार्स्ट इन जयपुर, तुम जयपुर में थे, कब थे भाई जयपुर में, आल्स डू जब तुम मेरे से मिले थे। तो मिलना त्रेफन, त्रेफन की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो त्रेफन की सेकंड फॉर्म अभी लिख देता हूं, बाकी कल की क्लास में सिखाऊंगा कि वो कैसे बनेगी, ठीक है। आल्स डू मिश त्राफ, त्राफ क्या है, मेट, या त्रेफन, त्राफन, गित्रोफन। अब आपको A2 लेवल पे वर्ब्स को ऐसे लर्न करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गेहन, गिंगन, गेगांगन, त्रेफन, त्राफन, गित्रोफन, ठीक है। एक लिस्ट दी होगी ना मैंने आप लोगों को खूब सारी वर्ब्स की, तो उसके अंदर है ये, ठीक है। ओके, अनदर सेंटेंस, als ich 18. Geburtstag hatte, जब मेरा 18वां बर्थडे था, als ich 18. Geburtstag hatte, 18वां बर्थडे तो एक ही बार आता है, या तो मुझे मोटरसाइकिल मिली थी। बेकोमन, बेकोमन क्या होता है, टू गेट, और बेकोमन का पास्ट यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, बेकाम, बेकाम इज ein Motorrad, ein Motorrad। अब आपको ऐसे बोलना है कि एज ए गिफ्ट, तो फिर एज ए के लिए भी आल्स यूज होगा। अपन कल ये भी पढ़ेंगे कि आल्स के 3 यूज कैसे कैसे होते हैं, तीनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो तीसरा था वो यही था। als ich 18. Geburtstag hatte, bekam ich ein Motorrad, ठीक है। One more sentence, then we will end the class. Okay. Wir haben viele Bücher, wir haben viele Bücher gekauft। हमने बहुत सारी, नेबनजात्स के अंदर आप पेपेस्वाई यूज कर सकते हो, लेकिन आल्स वाला जो कनेक्टर आए उस सेंटेंस में कोशिश करो कि सेकंड फॉर्म वाला ही सेंटेंस बने, क्योंकि वो, हाँ, प्रेटेरिटुम, क्योंकि वो शो करता है फिर पास्ट को, कि पास्ट में कोई काम एक बार हुआ था, ठीक है। Wir haben viele Bücher gekauft, हमने बहुत सारी किताबें खरीदी थी, या फिर हम बहुत सारी किताबें खरीद चुके हैं, कब,
जब हम जर्मन सीख रहे थे, या आल्सवियर डॉइच लर्नन, लर्नन की सेकंड फॉर्म बन जाएगी लर्नटन, लर्नटन, आल्सवियर डॉइच लर्नटन, जब हम जर्मन सीख रहे थे। आई बात समझ में? अब ये सेकंड फॉर्म्स कैसे बनी हैं, इन सब पे बात अपन कल करेंगे, क्योंकि कल स्टेप बाय स्टेप अपन को जितनी भी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, उनकी सब की सेकंड फॉर्म बनाना सीखना है। सो वी विल वर्क ऑन प्रेटेरिटुम। आल्स का एक यूज तो एज ए कनेक्टर हो गया। आल्स का एक यूज अपन ने कंपैरेटिव में पढ़ा था, ग्रोसर आल्स, बेसर आल्स, मेर आल्स, ठीक है। और आल्स का एक यूज होता है एज ए, ich arbeite als Deutschlehrer, du arbeitest als Krankenpfleger। तो आल्स क्या शो करता है? एज ए, जैसे कि तुम एज ए नर्स काम करते हो, या er arbeitet als Ingenieur, er arbeitet als Verkäufer, ठीक है। हालांकि उसका यहां कोई लेना देना नहीं है, वो बस इसीलिए आया कि आल्स के 3 यूज होते हैं, ठीक है। एक कंपैरेटिव में, एक एज ए, और तीसरा यहां पर जो आज अपन ने पढ़ा है नेबनजात्स कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर B1 में और भी कनेक्टर्स आएंगे, पर A2 के यही कनेक्टर है। जनरली अपवोल कई टीचर्स B1 में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये जितने भी कनेक्टर्स हैं, इनसे जो भी सेंटेंस बनेगा वो नेबनजात्स होगा। नेबनजात्स के लिए हाउफजात्स की जरूरत है, और वर्ब जो होगी वो सेंटेंस के एंड में यूज होगी, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चन यहां तक?